Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is You Will Eat the Fruit of Your Word. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Today's topic is You will eat the fruit of your word. आप अपने शब्दों को फल को आप खाएंगे. That means हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रभु ने एक जिम्मेवारी दिया है. हम क्या बोल रहे हैं उसमें एक ताकत है, शक्ति है. Your words have a creative power. हमारा कुछ भी हमारा मुंह से शब्द निकलते हैं उसमें बहुत बड़ा एक शक्ति है. आप सब हम जानते हैं यीशु मसीह ने इस सबको सृष्टि किया अपना शब्दों को दोबारा. शब्द ही है यीशु मसीह है. उस क्रिएटिव पावर हमारा अंदर भी दिया गया है. इसलिए है वचन हमको उत्साहित करते हैं. We are asked to speak by faith. हम कुछ भी हम कहते हैं बोलते हैं हम विश्वास के साथ कहना है. बहुत बार क्या होता है हम अपना शब्द को हम लिमिट करते हैं. We limit our faith-filled words with our own limitations and little thinking. हमारा छोटा थिंकिंग के कारण से हम अपना शब्द को बोलते नहीं. देखो हम सबको खुदा ने आशीष दिया है. हम लोग अपना मुख से उसको बोलना चाहिए, कहना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए है. बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि परमेश्वर हमारा दिल का अंदर एक इच्छा दिया है वो पूरा भी करेगा. God fulfill the desires of our hearts. खुदा का तरफ से वो इच्छा आता है पूरा करेगा. इसलिए हम विश्वास से उसको अंगीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में क्योंकि हमारा प्लान को आगे सक्सेस बनाने वाला खुदा है. देखो हमारा फिजिकल मैनिफेस्टेशन देखने के पहले हम आत्मिक मंडल में है उसको हम आशीष को देखते हो गए. हम धन्यवाद करते हैं, हम कहते हैं हम क्या सोच रहे हैं. बाइबल बताता है आप सोचने से समझने से बढ़कर आप प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोलेगा और आशीष का अनुग्रह को लेकर आएगा. We need to dream out those bigger things. बॉक्स हम लोग आउट ऑफ बॉक्स से सोचना बहुत जरूरी है. छोटा हमारा सोच से बाहर सोचना क्योंकि हम अपना लिटिल थिंकिंग से हम आगे प्लान नहीं करते हैं. हम बहुत बड़ा खुदा को हम सेवा करते हैं. इसलिए है हम आउट ऑफ वचन का अनुसार हम सोचते हैं, हम कहते हैं. हमारा सोच से बढ़कर अधिक प्रभु हमारा लाइफ में लेकर आना चाहते हैं. हमारा जीवन आशीष का कारण इसलिए प्रभु देते हैं ताकि हम खुद भी हम आशीषित रहेगा. हमारा साथ रहने वाला कलीसिया को लोगों के लिए भी हम आशीष का कारण बनना है. इसलिए प्रभु हम उस अनुग्रह को हमारा मुंह को शब्दों को दोबारा दिया है. देखो हम लोग जैसे प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे आशीष दे, अनुग्रह दे, हमारा घर का लाइफ को अपना बात को करते हैं. बट उससे बढ़कर हम मांगने के लिए कभी कभी हम डर जाते हैं. We sometimes we don't हम डरते हैं. इसलिए हम लोग मांगने से भी बोलने से भी हम डरते हैं. मैं आपको आज उत्साहित करता हूँ. We are serving a big God. Don't limit yourself. हम अपना इसको करना है. ये पिछले बार हमने इसको डिस्कस किया. इसका मतलब कुछ भी सोचते हैं वो नहीं. मैं उसी को मैं नई बात करता हूँ. हम लोग एक आत्मिक बात का अनुसार हम करते हैं. प्रभु हमारा लाइफ में उसको लेकर आता है. इसलिए बाइबल का वचन हमको कहता है अपना मुंह को पूरा खोलो है, मैं इसे भर दूंगा. वचन संगीता 81 का 10 पढ़िएगा हिंदी में. तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो मुझे मिस्र देश से निकाल लाया है. तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा. आमीन. Amen. It means we need to believe and open our thinking and our mouth and speak it out. देखो अभी पक्षी है ओपन कर बात करना है बहुत इम्पोर्टेंट है. कभी बार हम लोग उसको नहीं करते. कैसे पक्षी है अपना बच्चे को खाना खिलाता है
कैसे उसको खोलते, how the birds are feeding. So ask your dreams comes true in your life in the name of Jesus. हमारा इच्छा, हमारा आशा है यीशु मसीह के नाम से है, पूरा होगा। उसको हम विश्वास कर हम कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम अपना सोच को सहारा नहीं लेते हैं। We speak it out what the Lord says about us. हमारे बारे में खुदा क्या कहता है, वचन, उनका वचन क्या कहता है, उसको हम बोलते हैं। हम अपना सोच के अनुसार हम नहीं बात करते, वो उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। यू स्पीक द वर्ड, प्रॉमिसेस कितना दिया प्रभु, हम उसको कभी कभी उस वैल्यू को हम नहीं समझ पाते हैं। सो हम लोग उस आशीष को सब हमारे जीवन पर पूरे होने के लिए we need to speak it out. You need to start confessing the blessings over your life and also in our children and our church and our people who are associated with us. देखो, हमारा अंदर उस बड़ा जिम्मेदारी को प्रभु ने दिया है, उसको खोलने के लिए। It is our responsibility to unlock it. देखो, प्रभु ने, आप सोच लीजिएगा, क्रूस पर उन्होंने कार्य किया गया, हमारे शराब को, हमारा सब बॉन्डेजेस को प्रभु ने उसको खत्म किया गया, हमको आजाद दिया गया है। कभी कभी हम दूसरा शब्द को सुनते हैं, आपने कहा आजाद हो गया है, देखो आपके पास ये कमी है, गलती है बोलकर आपको नीचे कर देते हैं। वो शब्द को हम नहीं सुनेंगे। हमारे बारे में प्रभु क्या बोलते हैं उसको हम बोलकर हम करते हैं। किसी ने कहा, बिलीव इन द लॉर्ड हु बिलीव्स इन यू। खुदा आपके ऊपर भरोसा करता है, उस परमेश्वर को आप भी विश्वास करिएगा। वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं उसको विश्वास करना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारा सबको जीवन को इसलिए रखा है, हम आस पास लोगों के लिए हम एक अनुग्रह का आशीष बनेंगे। We will be an inspiration to others, people around us. हमारा फेलोशिप में, हमारा कलीसिया में, संगति में, काम भी है। You will set the trend. It will begin from you. लोग बोलते हैं हमारा लाइफ ऐसे है, आज खुदा हमको कह रहे हैं, आपको एक नया शुरुआत इधर उधर मत देखेगा, आपको लाइफ में खुदा करना चाहता है। It will begin from your life. So we need to believe that things. क्योंकि खुदा हमारे बारे में क्या बोलता है, You are a blessing to the others. आप दूसरा के लिए आशीष है। आप इसलिए है, आप विश्वास कर अंगीकार करना बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हम अपना आप को कैसे देखता, मैं देखता जैसे है एक बड़ा एक वृक्ष, एक पेड़ है, वो कितना बड़ा है, उसको रूट कितना गहराई से है, वो रूट है, जड़ है, परमेश्वर का वचन का ताकत से हम बाहर बहुत बड़ा आते हैं। यू आर लाइक ए बिग ट्री। क्यों? हम खुदा से हमारा कनेक्शंस है, हमारा सोर्स है, गॉड है एंड हिज वर्ड्स है। इसलिए हमेशा कहते हैं ना, जैसे हम सोचते गए ऐसे बन जाते गए। जो हम क्या सोचते गए वही मुख से आते गए। किसी ने नकारात्मक बात को कहते गए, उसको सोची ऐसे गए। इसलिए कौन कैसे बात करते गए, उस बातों से उनको पहचान सकते गए। हम क्या बोलते गए, मसीह में हम कौन गए, उसको हम अंगीकार करते गए। We speak and declare who we are in Christ. हम उनको वारिस गए, उनको संतान गए। हमारे लिए अधिकार दिया गया है, सामर्थ भी दिया गया है, अधिकार भी दिया गया है। इस बात को विश्वास करना है। फिजिकल रेल में गए, हमारा मुश्किलों कष्ट को देखते हो गए, हम अगले कदम उठा नहीं पाते गए, देख नहीं पाते गए, उसको अंगीकार नहीं कर पाते। आप आज से आप अपना आप को ऐसे देखिएगा, खुदा कर रहे हैं, यू आर अ फ्रूटफुल ट्री नॉट बैरन। हम बांझ नहीं है, हम एक फल का, एक अच्छा एक वृक्ष का समान है। आप लोगों के लिए आशीष है। यू आर अ फ्रूटफुल ट्री। शायद आपको परिस्थिति ऐसे दिख रहा नहीं होगा, जरूर फल आएगा। आपको नेचुरल और आत्मिक बच्चे लोग आपका अनुसार
बहुत बड़ा एक एनकरेजमेंट, एक आशीष का पाएगा। हम परमेश्वर के लिए हम बड़ा बड़ा काम करेगा। हमारे लिए प्रभु का योजना जरूर पूरा होगा, उसका अनुसार हमको ले जाएगा। हम हमारा प्लानिंग को हम सबको उसको समर्पण करते हैं, वो पूरा होने के लिए जरूर अपना समय पर पूरा करेगा। हमारा आपका जीवन का द्वारा से आसपास लोगों के लिए आशीष है। आप वेस्ट नहीं है, आप लोगों के लिए बोझ नहीं है। यू आर अ ब्लेसिंग्स। अपना या आपको एक सोर्स का समान देखना है। सी योरसेल्फ एज अ सोर्स, एक स्रोत का रूप से है। हम अपना आप को देखें, सुख वाला का अनुसार नहीं, प्रॉब्लम वाला का अनुसार नहीं। और एक मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, हमारा पिछले दिनों में क्या क्या हो गया, क्या घटना हो गया, कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, उसको बारे में बात मत करिएगा। हमेशा खुदा हमारा लाइफ में आते गए, बात करते गए, एक नया बात को शुरुआत करते गए। He does the new things। देखो कभी कभी हम उसको नेचुरल लाइफ में नहीं देख पाते गए, दूसरा कभी दिखते नहीं है। प्रभु बोल रहे हैं शुरुआत आपसे होगा। मैं आपको लाइफ में खुदा कुछ साथ करना चाहता है, दूसरा को पहले अनाउंस नहीं करेगा। God give the inspiration and ideas to you first। उसको कैप्चर करना, वचन के अनुसार तुलना कर हम उसको अपना बनाकर हम उसको अंगीकार करते हैं। जैसे बाइबल में लिखा, जाबेज ने प्रार्थना किया, मेरा क्षेत्र को बढ़ाइएगा प्रभु, मेरा लाइफ को, मेरा अनेक लोगों को मैं प्रभावित हो जाए, ब्लेस मी एक्सीडिंगली। एक वचन पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है, पहले इतिहास 4:9 और 10 पढ़िएगा। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। ब्लेस मी, एनलार्ज माय टेरिटरी। प्रभु आपका आशीष इस तरह हो, मेरा क्षेत्र, मेरा कार्य आप बढ़ जाए। आपका जाबेज का प्रार्थना का तरफ आप उस प्रार्थना को अपना बनाइएगा। ब्लेस मी, एनलार्ज माय मिनिस्ट्री, एनलार्ज माय फ्रूटफुलनेस। प्रभु आपका आशीष मेरे जीवन में बहुत आयत से होते जाएं। ऐसे आप उसको अपना मुख से अंगीकार करिएगा। मैं हमेशा इस तरह प्रभु मेरे को एक एनकरेजमेंट का शब्द देते हैं, मैं अपना मुंह खोलकर मैं बात करता हूँ। आई स्पीक इट बाय फेथ। जैसे हम बोलते गए, विश्वास करते गए, ऐसे फिर रास्ता प्रभु हमारा लाइफ में खोलते गए। ये नहीं है पहले मैं देखूंगा फिर धन्यवाद करेंगे, नहीं, एक अलग एक अनुभव होता है। आप विश्वास कर अपना बनाया, क्यों? आपको बेस है, सही है, मोटिव्स, सोच सही है, वचन का अनुसार है, देन ये आप एनकरेजमेंट पा जाइएगा, बोलिएगा आप हमारे लिए अपना आप का करेगा। क्योंकि जैसे उन्होंने प्रार्थना किया उसका अनुसार प्रभु ने उसको बहुत आयत से आशीष दिया है। बाइबल सेज he blessed him greatly, exceedingly, abundantly। दूसरा से बढ़कर प्रभु ने उसको आदर दिया है। ये आपका हाथ में है। बाकी लोग जैसे भी हो, गॉड आपका लाइफ में इंटरेस्टेड है, आपको उन्नति को देखना चाहता है। देखो इस बात में काफी लोग, पिछले बार भी एक सवाल आया, इसका मतलब मैं कुछ भी सोच दे बोले हो जाएगा, नहीं। हम सेल्फिश इंटरेस्ट से अपना मतलब के लिए हम पुकारते हैं, उसको वो एक आशीष नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट मी लॉर्ड, ये मेरे लिए ये हो जाएगा, मेरे लिए हो जाएगा, सब कुछ खुदा का और उसको राज्य का और उसको महिमा से बढ़कर आप अपना मोटिव्स को हम बात करते हैं, उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इफ इट इज अकॉर्डिंग वचन का अनुसार है तो आपको दिलेरी आएगा।
देखो, बड़े बड़े बातों को प्रभु से मांगना सेल्फिश नहीं है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? वी आस्क बिग थिंग फॉर गॉड एंड फॉर हिज किंगडम। प्रभु को महिमा के लिए, उनको राज्य के काम के लिए, विस्तार करने के लिए आप मांग सकते हैं, क्योंकि आपको लाइफ महत्वपूर्ण है, उसको अनुसार आगे बढ़ेगा। खुदा के लिए बड़े बड़ी बात को आप मांगते हैं, वो सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश क्या है? परमेश्वर का राज्य के लिए क्या है वो आपको मालूम है, इसलिए अब डरने की बात नहीं, खुदा को हम बात कर सकते हैं। जब इस तरह हम सोचते गए, हम इस तरह विश्वास करते गए, हम अंगीकार करते गए, आशीष को शब्द है, बाइबल में बोलते गए एक जीवन का नतिया हमारे जीवन से निकलकर बाहर आएगा, बाहर से अंदर नहीं जाता है। ये भी एक सीक्रेट है। वॉट एवर द प्रोमिसेस, वॉट एवर है, वो आपका अंदर से आपको लाइफ को दोबारा ही प्रभु करेगा। एक नदी, एक पानी बहुत जाएगा आपको लाइफ से। दैट्स व्हाट बाइबल सेज। हम सूखा नहीं है, हमारा लाइफ से है, इट इज लाइक ए रिवर्स विल ग्रो। पढ़िएगा यूहन्ना का 7 का 37 से 39। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। आमीन। आमीन। ओके, सो हमारे लिए एक अच्छा भविष्य है। ओके, सो इसलिए हम इस बात को प्रभु बोल रहे हैं, आप विश्वास कर कर बोलिएगा। कभी कभी आपको कैसे बोलना नहीं आता है, आप अन्य भाषा में जानते हैं, आप अन्य भाषा में दुआ करिएगा। मैं हमेशा करता हूं। समटाइम्स माई माइंड डोंट अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, मैं आत्मा से, प्रभु पवित्र आत्मा से तो समझता हूँ, वो जानता है कि उनको भाषा का। यू प्रे, वी डोंट एक्सरसाइज द गिफ्ट, हमारे लिए दिया हो गया, उसको हम आशीष नहीं देते गए। जब आप इस तरह प्रार्थना करेगा, आपको एक नया, एक ताकत एक आपको आएगा, देन आप अपना मुख से अंगीकार नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हम क्रॉस रोड में आते हैं, आपको मन भी नहीं है, बोल नहीं पाते गए शब्द, देन यू स्पीक इन टंग्स। जैसे हम सुनते गए कुछ प्रभु बोल रहे गए, आपको समझ नहीं आ रहे गए, तो हम अन्य भाषा में भी दुआ कर सकते। से हम अपना आप को कैसे देखते गए, व्यक्ति के रूप में है, उसको अनुसार बोलते गए, ये बहुत बड़ी बात है। वो बहुत फर्क को, लाइफ को हमारा लाइफ में लेकर आते गए। जैसे एक हम लोग टूटी होते गए, हम सबसे ज्यादा हम गांव में इधर उधर जाते गए, हमारा टूटी में पानी नहीं आता है। आप ऐसे देख देगा अपना आपको पानी पूरा फुल सप्लाई, फुल फोर्स में आता है। यू आर नॉट अ ड्राइड पाइप, इट्स अ फुल सप्लाई, विल कंटिन्यूअसली फ्लो। क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, हम परमेश्वर ही हमारा सोर्स है, स्रोत है, आएगा। आप किसी बात को डरने के लिए जरूरत नहीं है, खुदा आपको कुछ कर रहेगा, क्योंकि कुछ भी डर है खुदा की तरफ से नहीं है। इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम गॉड। हम दूसरा शब्द को हम कहां से सुनते हैं, बट परमेश्वर का वो शब्द नहीं है। बिकॉज बाइबल सेज वी आर ब्लेस्ड एंड लिव इन द सफिशिएंसी ऑफ गॉड। परमेश्वर का योग्यता से हमको बढ़ाता है, हम अपना योग्यता से नहीं। इस अनुग्रह बहुत बड़ा है। गॉड कैन नॉट डू, हमारा सोच कम है, हम बोल नहीं पाते हैं, खुदा भी कुछ नहीं कर सकते, हम खुदा को हाथ को हम ही बांध कर रखते हैं। गॉड सेज, कभी बार बोलते हैं चमत्कार होगा फिर शुरू होगा, नहीं, सीक्रेट ये है, आप ही आप अपना आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आप बोलना शुरू करेगा और पवित्र आत्मा का उस आशीष और अनुग्रह आपसे आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप सुनते गए, प्रभु ने कुछ बात को पहले याद दिलाया,
अभी आप बोल सकते हैं, चुपचाप आप बाइबल तो स्टडी सुन रहे गए, देन यू कैन स्पीक इट आउट। अभी आप शुरू कर सकते हैं, अन्य भाषा में करो और ऐसे करो, प्रभु थैंक यू, मैं किस बात को मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि सोर्स आप है, कभी आपको सप्लाई कभी बंद नहीं होता है। मैं अपना योग्यता को नहीं देखूंगा, मैं आपको योग्यता को देखूंगा। देखो, हम उस तरह बात करेंगे, वचन क्या बोल रहे हैं, दूसरा लोग क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दिएगा। हमारा देश में बड़ा एक प्रॉब्लम है, लोग क्या बोल रहे हैं वो हमको बहुत प्रभावित करते हैं। हम इसलिए उसको छोड़कर, परमेश्वर को वचन को छोड़कर हम उसी को बातों में आ जाते हैं। देखो, आप ऐसे ऐसे देख दिएगा, सिर्फ आपको एक जीवन का नदी आपका जीवन से निकलेगा, बहुत लोग पानी पिएगा। हमने देखा है, आप नदी में लाते गए, सभी लोग पानी पीते गए, आपको लाइफ से अनेक लोग आएगा, आपको आशीष को लेकर जाएगा। मैं अपना आप को देखता हूँ, मैं बोलता हुई हूँ, अपना आप को बढ़ाने का नहीं, इस बात को हम डरते नहीं है। यस, आई एम अ ब्लेसिंग। मैं अपना परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए है, मैं आशीषित व्यक्ति हूँ, मैं आशीष बनकर रहेंगे। आप बोलिएगा, इसमें क्या डर है? कब तक उस कॉन्फिडेंस हमारा लाइफ में नहीं आता है, हम अगले स्टेज में, आत्मिक यात्रा में हम नहीं जा पाते, क्योंकि प्रभु कुशल होता है, खुश होता है हमारा उन्नति को देखकर। लॉर्ड इज डिलाइटेड इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज चिल्ड्रन। हमारा उन्नति देखकर उसको बहुत आशीष लगता है। हम उन्नति का सब दरवाजा, चाबी हमारा हाथ में ही प्रभु ने दिया है। You need to hunger and thirst for God. खुदा के लिए भूखा और प्यासा है, वो आपको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। जैसे एलिजा नबी के लिए एलिसा साथ साथ उन्होंने काम किया, फिर वो बड़ा मेरे पीछे ही आ रहे गए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बोला, आई नीड अ डबल पोर्शन ऑफ योर अनॉइंटिंग। आपका अंदर है उस अभिषेक मेरे को चाहिए। ट्वाइस द फेवर, अनॉइंटिंग एंड इन्फ्लुएंस। ये खुदा का महिमा के लिए उन्होंने मांगा है, खुदा ने दिया है। प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What you want me to do? Speak it. आप बोलिएगा अपना आप को, क्या अनुग्रह, क्या आप चाहते हैं, आप विश्वास के साथ अपना मुख से अभी साथ साथ में अंगीकार करिएगा। हम क्या मांगते हैं उससे बढ़कर खुदा देते हैं। हम मांगते नहीं है गए, मांगने वाला के लिए दिया जाता है। आप कभी बार इतना बात को महत्वपूर्ण नहीं लेते हो, मांगते नहीं है। जैसे सुलेमान से पूछा गया है, बहुत बड़ा एक ज्ञानी था, उन्होंने क्या है, मेरे को प्रभु, मेरे को ज्ञान चाहिए प्रभु, ताकि मैं अपना राज्य को, लोगों को, प्रजा के लिए मैं अच्छा मैं सेवा कर सकता हूँ। आस्क द गॉडली विजडम। प्रभु ने ज्ञान भी दिया है, धन भी दिया उसको लाभ। आप मांगने से क्यों डरते गए? खुदा आज आपसे सवाल करते गए। जैसे एलिजा ने हमारा तरफ एक आम व्यक्ति था, विश्वास के साथ उन्होंने बोला बारिश नहीं आएगा, 3.5 साल का नहीं आया। देखो, खुदा ऑर्डिनरी पीपल को यूज करते हैं। कभी कभी आपके पास इतना पढ़ाई नहीं है, अपने ये टाइटल नहीं है, डोंट वरी, गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन दोस थिंग्स। सो इसलिए है, आप दृढ़ हो जाइएगा, आप बोलिएगा, मांगेगा। प्रभु कुछ लोगों के लिए इस बात को मैं तैयारी कर रहा था, बता, कुछ लोग आप मांगा नहीं और कुछ लोग मांगा तो है, बट विश्वास शब्द को लेकर अपना मुख से अंगीकार नहीं किया। They have not spoken it out. Faith-filled words को बात नहीं किया। से एक स्टेजेस होते हैं, एक इस रहस्य को हम समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी कभी हमारा आत्मिक यात्रा ड्राई रहता है, एक एंजॉयमेंट को नहीं आता है। अपना आप को आशीष देना है, गलत नहीं है। You need, we bless ourselves. We speak the blessings words ourselves. ये गलत नहीं है, वो सेल्फिश नहीं है। आज आप और मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ,
वो पिछले दिनों में कैसे हम लोग बात किया गए उसको नतीजा है। What we are today is because of what we spoke in the past. So आज आप अपना मुख से आप अंगीकार करेगा, आने वाला दिन में वो आशीष को लेकर आएगा। मैंने भी लाइफ में काफी साल इंतजार करेगा, प्रभु आशीष दे दो, प्रभु मेरे को आशीष दे दो। फिर एक बात को मेरे को प्रभु ने दिखाया है, God has already blessed you. इफिसियों में लिखा है, He has blessed me. वो आशीष का अनुग्रह मेरा ऊपर रखा है, मेरा अंदर है। मैं उसको विश्वास कर बोलना है, फेथ में अनुसार कार्य करना शुरू करना है, फिर वो खुल जाता है। It is actually we need to learn and we need to correctly activate the word of God. आप एक आशीषित व्यक्ति बनकर जीना हम चाहते हैं, हम लोगों के लिए, अपना कलीसिया के लिए, हमारा साथ रहने वाला के लिए आशीष है, तो आप उसको विश्वास कर आपको बारे में प्रभु क्या क्या दिया है, बोला है, उसको आप विश्वास से डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू डिक्लेयर इट एंड स्पीक इट आउट। सो हम लोग इसलिए है, प्रभु आज आपको याद दिला रहा है, दूसरा को आशीष करने के पहले हम अपना आप एक आशीषित के रूप से देखना बहुत जरूरी है। मैं उस विश्वास के अनुसार खुद में नहीं देख पाएंगे, मैं दूसरा को भी टीच करूंगा, दूसरा को मैं बढ़ाऊंगा, कुछ भी बात करेगा उसमें दम नहीं होगा, उसमें एक शक्ति नहीं होगा। सी योरसेल्फ इज अ ब्लेस्ड, आशीषित व्यक्ति है, आप लोगों के लिए प्रभु आशीष बनाकर रखा है। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ के लिए हम आशीष नहीं मांगते हैं, हम प्रभु हमारे ऊपर उस आशीष का अनुग्रह को डालने के लिए हम मांगते हैं, ताकि हम खुदा के लिए, महिमा के लिए हम जिएंगे। मैं अपना लाइफ में खुदा खुद भी वचन देते गए, प्रॉमिसेस देते गए, उस इंस्पिरेशंस को, उस वचन को, रेवलेशंस को लेकर मैं बार बार मेरा अपना लाइफ में बोलता हूँ। आई स्पीक थैंक्सगिविंग प्रेयर बोलता हूँ, उसी के लिए उस प्रॉमिसेस को मैं अपनों ऊपर बोलता हूँ। प्रेजेंट रियलिटी को, एक्सपीरियंस को मैं नहीं देखता हूँ, वो एक साइड में खड़ा रहने दो, बट वचन मेरे बारे में खुदा मेरे को क्या बोल रहे हैं, मैं उसको मैं अंगीकार करूंगा। मैं ऐसे बोलते बोलते हमारा एक आशीष का अनुग्रह और को मेरे को आगे बढ़ाया। मैं अपना ऊपर परमेश्वर को वचन पूरा होने के लिए मैं बात करता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप अपना आप को, आप आशीष के शब्द को बोलते हैं? डिक्लेयर करिएगा, स्पीक इट बाय फेथ, आप विश्वास के अनुसार आप उसको करिएगा। यू स्पीक द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। देखो पिछले दिनों में क्या हो गया है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, but God wants, He is interested in your new life, in the future life. आज से भविष्य के एक विजय के जीवन के बारे में आगे ले जाना चाहता है प्रभु। आप दुश्मन को शब्द को मत सुनना है। एक दो चीज हमको धोखा देते गए, इस दिलेरी को नहीं लेकर आता है। हम सुनते गए ना, वो सोर्स खुदा नहीं है, लोग होते हैं। शैतान कभी कभी हमारा नेगेटिव बात को बोलते गए, वो बोलते गए, हमको सिखाते गए, तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ देखो क्या कितना है, हम क्यों बड़ी बड़ी बात करते हैं। हम बोलते गए खुदा मेरे लिए दिया गया है, मैं अपना योग्यता के अनुसार मैं नहीं कर रहा हूँ। आई वेयर द पुट द राइचियसनेस ऑफ गॉड, नॉट माई राइचियसनेस, मेरा होलीनेस का नहीं हूँ, मैं खुदा का उस अनुग्रह को पहना हूं, नया जीवन को, नया लाइफ को मैं पहना हूं, मेरा आइडेंटिटी को चेंज किया है। मैं अपना, मेरा लाइक कितना है, मेरे पास बारे में प्रभु क्या क्या किया मेरे लिए है, मैं उसको समझकर बहुत करता हूं। ओके, इसलिए फीलिंग्स, अभी प्रेजेंट फीलिंग आपको सपोर्ट नहीं करेगा। डोंट वरी, फीलिंग आएगा जाएगा, चेंज बदलते जाएगा। आपको मालूम हमारा फीलिंग कांस्टेंट नहीं रहता है। फीलिंग के ऊपर विश्वास मत करिएगा। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट बेस्ड ऑन द फीलिंग,
इट्स बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु हमारा बोलता है कि हम विश्वास का उस अनुसार हम जीतेंगे। काफी वो फीलिंग को लेकर वो खुदा का तरफ से आया बोलकर नहीं छोड़ देते हैं। We have to overcome these barriers। ये सभी हमारा रुकावट को आगे ले जाना गया, अगले कदम लेकर जाना गया हमारे लिए बहुत जरूरत है। मैं आज हमारा बात का डिस्कशंस का सबसे पहले एक वचन है, नीति वचन का 18 का 21। हम क्या हमारा जीभ से बोलते हैं उसको ताकत है, लिखा है, पढ़िएगा। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। आमीन। कौन उसको लेना चाहता है? किसको समझ गए? किस व्यक्ति इस बात को समझ लिया है? उस लाइफ को, वर्ड्स को, डेथ का नहीं, नकारात्मक का नहीं, आशीष का शब्द को बोलता है, वो उसको आउटकम ऐसे होगा, फल लेकर आएगा है हमारा मुख से। इट्स लाइक ए बॉम्ब। इस तरह नेगेटिव वर्ड्स निकलेगा कि हमारा हाथ में है, खुदा का हाथ में नहीं है। सुनिएगा, ये देखो आपको सामने ये पिक्चर्स क्या दिखाता है, क्या क्या आता है। सो क्या सोचते हैं बाहर आता है। अपना जीभ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फीलिंग के अनुसार बिना सोच को समझकर शब्द को निकालना नहीं। जवाब मत दे दिएगा, उसको मालूम नहीं है तो मालूम नहीं बोलेंगे। हम किसी के लिए न्याय नहीं करते हैं, नेगेटिव वर्ड्स को हम नहीं बोलते हैं, हमारे लिए उस अनुग्रह नहीं दिया। हम आशीष को शब्द को बात करने के लिए कहा है। आप अपना बारे में क्या बोलते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वही आपको लाइफ में आएगा। What you think and say about yourself, it will only come। आप बोलते मेरा लाइफ तो ऐसे है, मैंने देख लिया इतना साल, मैंने लोगों को देखा है। See, many times without understanding you speak those negative words। इसलिए हम किसी घर में बच्चे को बोलते हैं, बच्चे के एक अनुशासन में लेकर आना बहुत जरूरी है, but don't speak the curses word। बोलते नहीं, ये तो शैतान है, ये तो नालायक है। अपना बच्चे को लोग बोलते हैं। अब दुनिया में तो बहुत नेगेटिव वर्ड्स, गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, हमारा माइंड में भी बैठ के आ गए, हम जल्दी निकाल देते हैं उस शब्द को। उसको लेकर आएगा, लाइफ को लेकर आएगा, डेथ को लेकर आएगा। आप ही डिसाइड करते हैं, खुदा नहीं है। काफी बार आपने खुदा को सवाल पूछा गया, खुदा आपको आज ये कर रहे गए, वो आपको सब कारण भी है। आप अपना बारे में क्या क्या बोला गया और अपना साथ रहने वाला के बारे में क्या बोला। देखो, सुबह हम उठते गए, आज भी मैंने इधर 4 बजे उठा, अर्ली मॉर्निंग है मेरा सुबह का समय। हम उठकर तैयार हो गया, नहाया, कपड़ा पहना। हमारा आत्मिक रीति से भी तैयार होना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग, then it will come faithful words, otherwise it will come lot of negative words। हम आज एक आशीष को शब्द को डिक्लेयर करने का, कहने का है। हम अपना आप को वचन को लेकर मेडिटेट कर कर उसको रेडी होता है। हम सुबह क्यों 5-10 मिनट हम करते हैं, ऑफिस में करते हैं, सब परिवार में होता है। यू विल थिंक दोस वर्ड्स, देन यू थिंक एंड यू स्पीक दोस वर्ड्स। डिस्कस वो करते हैं। हम फ्री टाइम में बैठते गए तो चाय के समय बैठते गए, मिलते गए। Sometimes we don't think, we talk about so many other things। देखो, उसको जड़ पकड़ने देना गया, उस बीज को रखा गया, उसको जड़ पकड़ने के लिए पानी डालना गया, वो सब जरूरत है। इस तरह उस वचन को बढ़ाने का हम प्रयास नहीं करते। हम हमारे बारे में खुदा कितना कहा दिया। हम बोलते हैं यू आर अ रॉयल प्रीस्ट है, आप राजदूत है, एम्बेसडर है, आप अभिषेक किया हो गया व्यक्ति है, आप परमेश्वर का आप संतान है। आपको प्रभु ने तो ग्रहण किया गया, हम सबको, हमको अधिकार दिया गया, हमको आजाद किया गया। अपना आप को देखकर हम कैसे बात करते हैं। प्रभु को हमारे लिए योग्यता बनाया गया, इसलिए हम अपना आप को डिसिप्लिन कर फोकस रहकर हम जीते हैं। दूसरा लोग कैसे है, हमारे आसपास लोग है, साथ में काम करने वाला कैसे है, उसके अनुसार हम नहीं जीते। यू नो हु यू आर, आप उसी को डिक्लेयर करिएगा। When you make these declarations, वो आपको स्पिरिट को, लाइफ को एक्टिवेट करते हैं।
वो स्पिरिट रेल्म से गए, हमारा आत्मा का माइंड रेल्म में आता गए, फिर फिजिकल रेल्म में आता गए। इसलिए है हम लोग स्पिरिट सोल बॉडी को सुना गए, एनीथिंग गॉड खुदा करते गए, हमारे स्पिरिट मैन से करते गए, फिर हम उसको विश्वास कर हम बोलना शुरू करते गए, उसको ध्यान करते गए, हमारा माइंड में सोल में आता है, फिर उसको फिजिकल रेल्म में आता है। हम लोग तो दुनिया से सीखा, बाहर से फिजिकल, फिर माइंड, फिर हम स्पिरिट में हम सोचते हैं। खुदा का काम उस तरह नहीं होता है। अपना सेल्फ इमेज को चेंज करना वेरी इंपॉर्टेंट है। योर सेल्फ इमेज, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। हमने बहुत बार इस बात को लोगों को मैं भी सीख रहा हूं, मैं सिखाता हूं। हाउ डू यू सी योर सेल्फ? आप अपना आप को आप कैसे देखते हैं? हम शीशा के सामने हो और कैसे गए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल में लिखा उसको सामने देखकर हम अपना आप को देख लिए, बाद में भूल जाता है। ऐसे नहीं, आपको माइंड में, आपको स्पिरिट व्यक्ति में आप अपना आप को कैसे देखते हैं? सो क्या आप अपना आप को कर्स करते गए और ब्लेस करते गए कि आपको ऊपर गए? देखो, शैतान आपको ट्विस्ट करेगा, थोड़ा मसाला डालेगा, थोड़ा सोच को चेंज करेगा, फिर जस्टिफाई करना शुरू करता है। आपने देखा, आपका अपना लाइफ में बहुत बार आप संदेश को सुनते गए, जस्टिफाई करने लगते हैं, नहीं नहीं आपको नहीं समझते, आपको नहीं मालूम है, ये तो मैंने देखा, मैंने अनुभव यही है। डोंट जस्टिफाई, जस्ट लिसन व्हाट गॉड्स वर्ड सेज एंड उसको सोच को उसके अनुसार कर उसको बोलना शुरू करिएगा। आपको नेगेटिव चीज को लोग से सुना, बात क्या है, उसके ऊपर भरोसा मत करिएगा। आपको पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर भी भरोसा मत करिएगा। When God starts working, सब चीज बदल जाता है। Bless yourself, मैं अपना आप को कहता हूँ, सबसे ज्यादा मांगने से, विनती प्रार्थना से, धन्यवाद का एक आशीष का शब्द को प्रभु को महिमा करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। घमंड नहीं करना, वो थोड़ा उसमें कंफ्यूज मत करिए। हम अपना आप को अलीम करते गए। What you are today, मैं इधर एक बैठा हूँ, एक आंटी के साथ मैं अभी कल ब्रेकफास्ट करता, 94 इयर्स ओल्ड है, वेरी एक्टिव। मेरे लिए वो ब्रेकफास्ट बनाया, हम बैठकर हमारा बचपन के बारे में उन्होंने अपना कहानी बताया, खुदा हमारा लाइफ को कैसे चुना, कहाँ से लेकर आया, कैसे आपको बढ़ाया। हम उसको आशीष को, तारीफ को हम करते गए। खुदा का अनुग्रह है, हम क्या गए, उसी बात को हम करते गए। हम घमंड के बारे में हम नहीं करते, हम बढ़ा गए, मैं क्या करता हूँ, देखो मेरा दोबारा क्या होता है। नहीं, वो तो फ्लैश है, वो तो शारीरिक इंसान बात है। प्रभु आपको कह रहे हैं, फेथ डिक्लेरेशन आप अपना ऊपर करिएगा, बोलिएगा, डरना नहीं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं उसी को ही हम काटेंगे, ये हमारा ऊपर है। इसलिए जोएल 3:10 में लिखा है, कमजोर लोग आप अपना आप को एक ताकत समझ लिएगा। लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। देखो आप कैसे उसको आप कह रहे गए, हम कह सकते हैं। हम अपना आप को एक सिंह का समान आप देख लिएगा, एक बिल्ली के तरफ नहीं देखना है। God has given us, God's spirit बहुत पावरफुल है। हम अपना स्पिरिट, हमारा कैपेसिटी से हम नहीं सोचते गए, हम कुछ भी है, हम स्ट्रांग है। मैं काफी बार लोगों को कहता हूँ, हमने एक दो चीज में मैं फेल हो गया हूँ, मैं फेलियर व्यक्ति नहीं हूँ। खुदा मेरे को लिए फेलियर रूप से नहीं बुलाया गया। हाँ, मैं इस यात्रा में जाता हूँ, गिर जाता हूँ, उठ जाता हूँ, आगे मैं जाता हूँ। कोई भी चीज, कोई भी आदत हमको कब्जा नहीं कर सकते। आप बोलिएगा, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं आजाद किया हो गया व्यक्ति हूँ। आप उसको रिपीट करते रहना। आपको भाषा को चेंज करना है बोलने का। देखो, शैतान को हरा दिया यीशु मसीह। जब उन्होंने जी उठा गए, इस आत्मिक मंडल में गए, शैतान को ताकत को खत्म किया। पुराना नियम में हम पढ़ते गए, यीशु मसीह आकर हमारे लिए कुर्बान हो गया। उससे पहले है
शैतान बहुत हमला करता है, वो शैतान हमको शराब नहीं दे सकते हैं। वो थोड़ा हमारा दिमाग को घुमाकर वो हम अपना बारे में नकारात्मक बात को करने के लिए ट्विस्ट कर चला जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ सब्जी बनता है तो कुछ मसाला मिर्च डाल दिया था, वो पूरा उसको टेस्ट चेंज हो जाता है। वो आपको एक टेम्पटेशन देगा नेगेटिव वर्ड्स को बोलने का। काफी बार हमने भी बोला, फिर मैंने सोचा मैं क्यों बोलूं, लोग से सुनकर अपना फीलिंग के अनुसार मैं क्यों बोलूं, मेरे बारे में क्या खुदा बोल रहे हैं, मैं उसको बार बार मैं उसको कहेंगे। आप नेगेटिव वर्ड्स को आप बोलते गए, शैतान के साथ आपने समझौता कर दिया, आपने हाथ मिला दिया उनको। क्यों? उन्हीं को भाषा आप बोलते गए, उसको दोस्ती बन जाता है। ये आत्मिक मंडल में होता है, कभी कभी हमको इस बात को हम नहीं समझ पाता है। इसलिए मैं आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूं, यू नीड टू बिलीव एंड डिक्लेयर योरसेल्फ, यू विल नॉट बी द सेम इन द फ्यूचर। भविष्य में जैसे है आप ऐसे नहीं रहेगा। पुराना बात बीत गया है, नया बात आया है। जैसे जोएल 8:7 में लिखा है, योर फॉर्मर्स खत्म हो गया है। पढ़िएगा। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। आमीन। आमीन। आप अपना लाइफ को अपना आप को देखकर इस शब्द को कहना है, मैं कहता हूं माय फ्यूचर विल बी बेटर देन द पास्ट। पिछले मैंने 30 साल 25 साल मैंने क्या कर दिया है, उससे बढ़कर आएगा। मेरे लिए इम्पॉसिबल क्या था, उधर से एक बहुत बड़ा एक पौधा, एक ब्रांच नया वो शुरू होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ खुदा का वचन कहता है, सूखा भूमि के ऊपर भी प्रभु एक अभिषेक को लेकर आता है। So you declare, you speak. Your formal day is different, but God is going to empower you. When He tells you to do, He will empower you to do that also. खुदा आपको कुछ कहता है, उसको कंप्लीट करने का, पूरा होने के लिए सामर्थ शक्ति भी देगा। वो खुदा का है, पानी है, खुदा का वो अभिषेक है। इसलिए परमेश्वर का आशीष को शब्द को लेकर एक आप धन्यवाद करिएगा, अपना आप को आशीष करिएगा, लोगों को आशीष को शब्द को बोलेगा। इस प्रॉमिसेस को आप विश्वास करिएगा, ये खुदा का तरफ से है। और एक वचन पढ़ेंगे, हागाई का 2:9 भी इस तरह लिखा है हमारा भविष्य के बारे में। पढ़िएगा। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी। आमीन। आमीन। ये हमारा इस दुनिया में के रहने का समय, भविष्य का हमारा बात का लाइफ के बारे में भी लिखा गया। इट अप्लाइज टू आवर प्रेजेंट एंड आल्सो आवर फ्यूचर लाइफ, आने वाला समय के बारे में भी लिखा गया। खुदा का आइडिया, खुदा का प्लान और खुदा का परमेश्वर का उस वायदा आपका अंदर ऑपरेट करता है, आप महिमा से आगे बढ़ेंगे। When God's idea, God's word is operating inside of you, you will grow from glory to glory like a morning sun. सुबह का सूरज का समान आप महिमा से, उस अनुग्रह से बहुत अच्छे जाएगा। क्यों? We operate। देखो, गॉड्स प्रोग्रामिंग में ऑपरेट करते, दुनिया का प्रोग्रामिंग में हम ऑपरेट नहीं करते। इसलिए भविष्य को लेकर हम डरते नहीं। भविष्य मेरे लिए अच्छा होगा, कैसे होगा वो मालूम नहीं, बट जरूर होगा। वही तो विश्वास है। हमारे पास उस उम्मीद नहीं है तो फिर हम विश्वास का कदम कैसे उठाएंगे? इसलिए प्रभु बोलते हैं, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। आप दृढ़ हो जाइएगा, आप किसी बात को लेकर डरना भी नहीं, आप निराशा भी नहीं होना। आपको आधा रास्ता में खुदा छोड़ेगा नहीं। आपको बुलाया है, उस यात्रा में अंत तक आपको ले जाएगा। ये खुदा का वाणी है। नहीं, योशुआ 1:9 प्रभु ने उसको कहा, पढ़िएगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो।
क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। आमीन। ये मेरा एक कमांड है, मैं कह रहा हूं, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, आप दृढ़ हो जाइएगा, स्ट्रांग हो जाइएगा। सी योरसेल्फ चेंज्ड, आप अपना आप को बदल गया हो गया व्यक्ति के अनुसार आप अपना आप को देख लिएगा। देखो ये एक आत्मिक बात है। जैसे जकरिया के पास एंजल ने आकर कहा है, उन्होंने भी बोला, में हाउ कैन आई बी श्योर, मेरे को कैसे मालूम है एंजल का। उन्होंने सवाल करने पूछना शुरू कर दिया। मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरा भी पत्नी भी, बच्चे होने के लिए समय निकल गया गया, ये क्या गया, बहुत उन्होंने बोलना शुरू किया। उसको सामने एक ही सवाल था, ये कैसे होगा, हाउ कैन दिस बी श्योर ऑफ दिस, कैसे ही होगा। देखो मेरा अनुभव, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल सिचुएशंस, वो उसका अनुसार तो वो सही बोल रहे थे, बट वो खुदा का लेकर आने वाला खुदा को उन्होंने संदेह किया, इसलिए उन्होंने 9 महीना का अपना मुंह को बंद करवाया। क्यों? वो आप नेगेटिव बात को बोल रहे हैं, आप संदेह की बात को बोल रहे हैं। देखो आपको कुछ बात समझ नहीं आता है, आपको क्लैरिफिकेशन मांग लिएगा खुदा से। लॉर्ड आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं बहुत बार मैं बोलता हूँ, प्रभु आपने इस बात को तो बता रहे, मेरे को वचन दे रहे हैं, रियली आई डोंट अंडरस्टैंड बट आई बिलीव, प्रैक्टिकली आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं बहुत समय से मैं काफी बार खुदा को बताते गए, उनको सीधा बोलता हूँ, मैं नेगेटिव वर्ड्स को अपने मुंह से ये तो ऐसे क्या, ऐसे लिखा, ऐसे मैं नहीं बोलता। देन आई प्रे, लॉर्ड इस बात आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू ब्रिंग इट मोर क्लैरिटी मेरा लाइफ में। मैं इधर किससे बात कर रहा था, आप लोग ज्यादा बट यूज करता है ना, आप कुछ स्टेटमेंट देंगे बट ऐसे गए, आप ज्यादा बट यूज करते गए, आपने पहले क्या बोला गया उसको खुद कैंसिल कर दिया। सेकेंड पार्ट का था आपको विश्वास कर रहे हैं, पहले पार्ट को आपने खत्म किया। आप लोग क्यों चेंज नहीं करते? मैं किससे बात कर रहा हूं तो कहता था। सो आप फुल स्टॉप रखिएगा। ओके लॉर्ड, थैंक यू, आई रिसीव दिस प्रॉमिस, थैंक यू लॉर्ड, आप मेरे बारे में मेरा सोच को बदला। बट इवन दिस वाज आई डोंट फुली अंडरस्टैंड, मेरे को एक्सप्लेन करिएगा, पूछ सकते हैं। देखो हम कुछ बात को नहीं समझेंगे, पर परमेश्वर का वचन 100% पूरा होगा, all the time, in all situations, in all people. God is no respecter of persons. किसी व्यक्ति को देखकर इसको अच्छा है, इसका ऐसे कुछ नहीं करते। गॉड सिस्टम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वचन सबका अंदर में कार्य करेगा, सबका भी सेम रूल है। वो सिर्फ कुछ खास लोगों को अंदर ही खुदा करता है, ऐसे कुछ चीज नहीं है। हम परमेश्वर को वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, हमारा फीलिंग को, हमारा परिस्थिति के ऊपर हम नहीं करते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको हम कहते हैं। लोग से हमने क्या सुना उसको हम नहीं कहना है। लोग तो बोलेगा, दुनिया से बहुत कुछ आप सुनेगा, उसको आप अंदर मत ले लिएगा, प्रोसेस मत करिएगा। इमीडिएटली यू टेक द गॉड्स वर्ड, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं उसको ले लिएगा। देन आपको सोच भी बदलेगा, आपको बोली भी बदलेगा। जब तक ये बदलेगा नहीं, आप आशीषित जीवन को लाइफ में अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये है, इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, सी योरसेल्फ एज अ ब्लेस्ड पर्सन। अपना आप को एक आशीषित व्यक्ति के रूप से देख लीजिएगा। पहले आपको मुश्किल होगा, तुरंत शैतान बोलेगा तुम ऐसे आशीषित व्यक्ति ऐसे दिखेगा, यही आशीषित व्यक्ति। आप जाकर बाहर जाकर बोलेगा, सब मजाक करेगा, तुम क्या बोल रहे, अपना आप को क्या समझता है। देखो इसी को लेकर हम डरते डरते हम अपना आप को आशीष नहीं कर पाते हैं, हम दूसरा को आगे बोल भी नहीं पाते हैं। हम हमारा लाइफ ऐसे नकारात्मक बात में चला गया, काफी दूर काफी लोग चल चुका है। इसलिए खुदा याद कर रहे हैं, वापस आ जाओ, मेरा शब्द को विश्वास करिएगा, फीलिंग को मत करिएगा। लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा दिमाग हमारा दिल भी हम अपने आप को धोखा कर सकते हैं।
हमने क्या सोच लिया है वो सही है, ऐसे मत करिएगा। ये नेचुरल है। हम स्पिरिचुअल बात करते हैं, नेचुरल बात नहीं कर रहे। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, हम हमारा मुख से आशीषित शब्द निकलेगा, उसको फल को हम प्राप्त करेंगे। Forget the past, start speaking faithful words. May the Lord bless you. Let's pray. Lord, we thank you this evening. Thank you for this fruitful time. अपना आप को आपने हमारा ऊपर आशीषित को, अनुग्रह को बहुतायत से डाला है। प्रभु, हम लोग माफ करिएगा, हम अपना आप को एक ब्लेसेड व्यक्ति के रूप से नहीं देख पाते। हमारा फीलिंग्स, परिस्थिति, हमको उसी को लेकर हम लोग बहुत नकारात्मक बात को हमने अंगीकार किया गया। लॉर्ड फॉरगिव अस, हम सबको माफ करिएगा। लॉर्ड वी प्रे, आपका वचन क्या बोल रहे गए उसको अपना मुख से अंगीकार करने के लिए, बार बार करने के लिए, अपना आप को एनकरेज करने के लिए। कभी बार हम लोग नहीं कर पाते, अन्य भाषा में प्रार्थना कर हम अपना आप को उस अभिषेक का अग्नि से प्रभु हम आपने भरपूर होने के लिए मदद और सहायता करिएगा। आज किस किस को आपने एनकरेज किया है लॉर्ड, लेट देम एक्टिवेट स्पीकिंग इन टंग्स लॉर्ड एंड स्पीकिंग द फेथफुल वर्ड्स। वचन का भरा हो गया, विश्वास से भरा हो गया शब्द को अपना मुख से कहेंगे प्रभु। लॉर्ड, नॉट द फीलिंग्स, नॉट द पास्ट लाइफ, हेल्प द लॉर्ड एक्सपीरियंस द डिफरेंस लॉर्ड। आज से हम लोग उस आशीष को, शब्द को, विश्वास को, शब्द को, वचन को हम बोएंगे अपना लाइफ में। आने वाला साल हम बहुत कटेंगे। हमारा सही लाइफ एक फ्रूटफुल ट्री है प्रभु, हम लोगों के लिए आशीष है। थैंक यू। ऐसे हमारा कितना लोग आज बैठा है प्रभु, हम अपने लिए नहीं है, दूसरा के लिए आशीष के रूप से रखा गया, उसमें प्रभु आनंदित रहने के लिए मदद और सहायता कर। परिस्थिति चेंज हो जाएगा लॉर्ड, हम अपना भाषा को बदलेंगे। इस बात को आज ने आपने समझाया। थैंक यू। I speak those blessings upon every one of them, Lord. I bless them, Lord, speak the faithful words, Lord, in the future. In Jesus' name. Amen. Amen.